मैं हूँ अरविंद कुमार। दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के लाल किला जो इलाका है, जो लाल किला है, उसके सामने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक कार में ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट की चपेट में आने से जो अब तक ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आधिकारिक आंकड़े आ रहे हैं, वो उसमें 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि ये धमाका इतना ज़्यादा भीषण था, इतना भयानक था कि जैसे ही कार में ब्लास्ट हुआ, उसके चपेट में 6-7 गाड़ियां और आ गई, जिनमें जो है आग लगी और दहक करके वो सारी गाड़ियां जो हैं धू-धू करके जल गईं और हर तरफ अफरा-तफरी मच गई, हर तरफ चीख-पुकार मच गई। लोगों की जो डेड बॉडीज़ थी, उनके जो टुकड़े थे, वो चारों तरफ जो है देखने को मिले। जो वीडियोज़, जो फ़ोटोज़ आ रही हैं, वो वाक़ई में बहुत विचलित कर देने वाली हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि जो घायल हैं, उन्हें एलएनजेपी अस्पताल जो है ले जाया गया है ताकि उनका उपचार किया जा सके। अभी जो दिल्ली से ये खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कार में धमाका कोई बॉम्ब ब्लास्ट था या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है गाड़ी में ये धमाका हुआ है। लेकिन जिस तरीके से धमाका देखने को मिला है, जिस तरीके से उसकी इंटेंसिटी थी, जिस तरीके से उसकी जो लोकेशन है जहां पर ये धमाका हुआ है, उसको देखते हुए बहुत बड़े संदेह जो हैं वो कहीं ना कहीं पैदा हो रहे हैं। इस पूरे जो धमाका हुआ है, कार में ब्लास्ट हुआ है, आपको बता दें कि ये लाल किला का जो मेट्रो गेट नंबर 1 है, उसके सामने ये धमाका हुआ है। ये वो जगह है जो लाल किले से बिल्कुल सामने है और हद से हद 20 से 30 मीटर दूर है लाल किले की मेन एंट्री से। तो आप सोचिए कितने संवेदनशील इलाके में ऐसे धमाके का होना कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वो आतंकी घटना की ओर घुमा देती है। इस पूरी जो लोकेशन है और जो टाइमिंग है और जिस तरीके की इंटेंसिटी थी इस धमाके की, वो। और आपको एक चीज और बता दूं कि आज ही जो है वो एसटीएफ ने जो फरीदाबाद से कुछ संदिग्ध आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया था, जिनकी प्लानिंग बहुत बड़े लेवल पर जो है वो धमाका करने की थी, बहुत बड़े लेवल पर जो है आतंकी हमले की थी। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पास से जो केमिकल बरामद हुआ है, वो उससे कोई केमिकल वेपन जो है उसका इस्तेमाल करके जो है बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर आतंकी हमला करना चाहते थे। लेकिन पुलिस और जो हमारी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने मिलकर के इस पूरी घटना को नाकाम कर दिया है। लेकिन अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि इस घटना में मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता है जो लाल किले का इलाका है वो चांदनी चौक से लगा हुआ इलाका है और वहां पर जो है भीड़ भाड़ हर समय लगी रहती है। हजारों लाखों लोग वहां पर हर रोज घूमने आते हैं, मार्केट करने आते हैं, दुकानों पर जो है सामान लेने आते हैं, क्योंकि चांदनी चौक जो इलाका है वो होलसेल का एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो वहां पर आप समझ सकते हैं किस तरीके की भीड़ होती है। और वो आज सोमवार भी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिन जो रहता है आम लोगों का, वो व्यस्त दिन रहता है। ऐसे में इतना बड़ा धमाका होना कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें जो पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आतंकी साजिश की भी बू आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने फरीदाबाद से जो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद जिस तरीके से हमारी जो एसटीएफ है, गुजरात की एसटीएफ ने भी 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जो कि लखनऊ और कई ऐसी जगहों पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे थे, जिससे कि वो जो है हिंदुस्तान को दहला सके, भारत को दहला सके। क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या जो ये आतंकवादी हाल फिलहाल में पकड़े गए, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो हरियाणा के फरीदाबाद से हो, क्या इन सब का कनेक्शन दिल्ली में हुए इन धमाकों से है, या फिर जो कार में धमाका हुआ है वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है, सीएनजी जो सिलेंडर है उसके फटने की वजह से हुआ है? अब ये जांच का विषय बन गया है। आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही है कि अभी तक इस जो धमाका हुआ है, कार में ब्लास्ट हुआ है, उसमें 12 लोग जो हैं वो बुरी तरीके से घायल हैं, जिनका उपचार जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में जो है उन्हें ले जाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। और
8 लोगों के मरने की पुष्टि जो है वो अभी तक हो चुकी है। तो कहीं न कहीं अगर ये आतंकी घटना है, तो ये बहुत बड़ी एक आतंकी घटना है और अगर ये कोई एक एक्सीडेंट है, एक एक जो हादसा है, तो भी ये बहुत बड़ा हादसा है। इतने ज़्यादा लोगों की जान गई है इस हादसे में और इसकी जाँच ज़रूर होनी चाहिए। इसीलिए आपको बता दूँ कि एनआईए की टीम जो है, एनएसजी की टीम जो है, वो मौके पर पहुँच रही है। इसका सीधा-सा मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं जो पुलिस है, जो एजेंसीज़ हैं, उनको भी संदेह है कि ये एक आतंकवादी घटना हो सकती है। लेकिन अभी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। बहुत जल्द जो है इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। जिस तरीके से एजेंसीज़ जाँच करने में लग गई हैं, जिस तरीके से धमाके की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको सीधे तौर पर नहीं दिखा सकते। कुछ ही तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें इतनी ज़्यादा विचलित करने वाली हैं कि किसी भी व्यक्ति को वो नहीं देखनी चाहिए इस तरीके की तस्वीरें। सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके का धमाका, वो भी दिल्ली, भारत की राजधानी में, वो भी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में होना, कहीं न कहीं ये दिखाता है कि किस हद तक जो है आतंकवाद जो है वो भारत को पीछे ढकेलने के लिए, नीचे गिराने के लिए साजिशें रच रहा है। किस तरीके से हमारे जो दुश्मन, भारत के जो दुश्मन हैं, वो किस तरीके से अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए जो है आम लोगों का खून बहाने की जो है फिराक में है और कहीं न कहीं अगर ये एक आतंकी घटना है तो आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि अभी तक जो अपडेट है वो मैंने आपको दी है। जो भी अपडेट इस मामले में आएगी, जो भी आगे की कार्रवाई जो है वो होगी, मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा और हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो इस हादसे में जो लोग घायल हैं, वो स्वस्थ हों, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ और उनके जो परिजन हैं, जो लोग जिन लोगों ने इसमें जान गँवाई है, उन सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएँ हैं। क्योंकि ऐसे अचानक से जो ये हादसे होते हैं और इसमें जो जान गँवाते हैं लोग, कहीं न कहीं वो बहुत दुखद होता है उन परिवारों के लिए। कोई अपना सामान लेने गया होगा, कोई घूमने गया होगा, कोई दिल्ली पहली बार आया होगा जो लाल किला देखने गया होगा। ऐसे में इतना बड़ा हादसा हो जाना, उन परिवारों पे क्या बीत रही होगी हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं।